ये है अलमारूफ सोना साईं की मज़ार मुबारक। काम कितना आलीशान कराया हुआ है। अलमारूफ सोना साईं की कब्र। यहाँ पे भाई बता रहे थे कि यहाँ पे मुराकबा होता है, एक होता है फज्र को और एक दूसरा होता है इशा के बाद। तो दूसरा ये बताया कि यहाँ पे साईं यहाँ पर सारी तालीम है, अरबी फारसी भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है दीनी तालीम के साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी होती है। कि भाई ये देखें कितना बड़ा है, एक पाव से बड़ा है। भाई ये कितने में गिलास बनाते हो? 100 रुपए में गिलास। जो बड़े बड़े डॉक्टर है ना, हाँ। वो बोलते हैं हमारे पास नहीं आए। बिल्कुल ट्रेडिशनल चाय ये लकड़ियों पे पक रही है। तो भाई ये देखें चाय आ गई। ये है सिंध की मेहमान नवाज़ी। आपको वेलकम करते हैं रानीपुर टूल प्लाजा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम कंडियारो। तो भाई आज इस चचा के होटल में मैंने स्टे किया था। आज हम चलेंगे कंडियारो से। एक तो ये मसला है कि यहाँ पे यूफोन की सर्विस काम नहीं करती। जितने भी दिन हुए मैं इंटरनेट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ जोंग एंड जेस काम करता है। तो आज का प्रोग्राम तो ये है कि हम इंशाल्लाह खैरपुर तक चलेंगे, अगर चल सके तो। ये भी पता नहीं है कि यहाँ से कितने किलोमीटर है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाला है। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम चलेंगे मेन कंडियारो सिटी में। रोड पर है अलमारूफ सजन साईं की मज़ार। तो जो मैं पहले कल आपको बता रहा था कि वो मदरसा है, पर वो मदरसा शायद हो, पर वो है मज़ार। पहले आपको वो एक्सप्लोर कराएंगे और उसके बाद चलेंगे सूफ़ी बुज़ुर्ग सच्चल सरमस्त रानीपुर चल के आपको वो एक्सप्लोर कराएंगे। तो रहिए हमारे साथ। तो जी बिस्मिल्लाह करके सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज सफ़र होगा, ये आप देख रहे हैं, ये है टूल प्लाजा कंडियारो। यहाँ से लेके इंशाल्लाह खैरपुर तक बीच में आपको सजन साईं की मज़ार भी दिखाएंगे और आगे चल के आएगा रानीपुर। रानीपुर में आपको सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सच्चल सरमस्त की मज़ार की भी ज़ियारत करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आप मोटो व्लॉग्स तो देखते हो, ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। मैंने देखा है कि कोई पाकिस्तानी हिसाब से कमतर ये फेमस यूट्यूबर जो साइकिल पर व्लॉग्स वगैरह बनाते हो। तो मैंने कहा कि भाई चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं जो शायद थोड़ा डिफरेंट हो। तो वही चलते हैं। इस बाइक में थोड़ी मेरी हवा भी कम है, मेरी गलती की वजह से सुबह इसमें से हवा निकल गई। तो इसमें हवा भी थोड़ी फुल करानी है। बिल्कुल आगे टायर में हवा नहीं है। और कल परसों में ये समझ रहा था कि भाई बाइक क्यों इतनी भारी हो गई है। मैं समझ रहा था शायद कि अपोजिट से हवा आ रही है, इसकी वजह से बाइक भारी है, पर ये मसला नहीं था। इसमें दोनों टायर्स में हवा कम थी, इसकी वजह से साइकिल भारी चल रही थी। तो देखते हैं, आगे एक दुकान नज़र आ रही है हवा की, तो चल के वहाँ से हवा भराते हैं। तो भाई अभी इसमें थोड़ी हवा भरवाते हैं, क्योंकि मेरी गलती से इसमें से थोड़ी हवा निकल गई। तो अब इसको थोड़ा सही है ना। तो भाई मेरी गलती की वजह से सुबह मैंने इसमें ये होता है मैनुअल, तो मैंने ऑटोमेटिक पंप से इसको हवा डाली, तो वो जो थी इसमें वो भी चली गई। तो अभी हवा मैंने पीछे वाली फुल कर दी, आगे वाली यहाँ से करा दी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये अब इसमें हवा बिल्कुल सही है, भर गई, वाल भी इसका सही है और पीछे वाली हवा भी सही है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई आप जैसे ये क्रॉस करोगे ना सकरंड वगैरह, नौशेरो फेरोज, तो यहाँ पे जगह जगह पे ये ग्रेप फ्रूट का जूस बेचते हैं। और इसका ये साइज़ देखें भाई, ये देखें कितना बड़ा है, एक पाव से बड़ा है। भाई ये कितने में गिलास बनाते हो? 100 रुपये में गिलास। तो भाई ये वाला गिलास देते हैं 100 रुपये में, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा है। ये कहाँ से आता है? सही है, सिंध का पहले खत्म हो गया है। हाँ, अभी जो है पंजाब से आ रहा है। अच्छा पंजाब का है। ये वो फ्रूट है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, भाई सुन रहे हैं, मादे वाला, मादे की तकलीफ हो बिल्कुल, या कब्ज हो जी, या दूसरी बीमारी हो, पुराना बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, ये उस तो भाई
ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, मैं हमेशा खाता हूँ। जब भी इसकी सीज़न आती है ना, मैं ज़रूर रात को देर से जब खाना वाना खा के फिर इसको खा के सोता हूँ। तमाम बेहतरीन है, मैदे में ऐसे समझो कि बर्फ़ पड़ जाती है। ये आपको हमें पता है, इधर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना, हाँ। वो बोलते हैं हमारे पास नहीं आए। हाँ, ये आप इस्तेमाल करें। हमें पता है अफगानिस्तान के पठान या दूसरे मुल्कों के वो यहाँ से बोरियां भर के ले जाते हैं। ये ऐसा उसका फ्रूट बहुत अच्छा है, इसको पसंद आता है। तो जी चलते हैं अब अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। ये बता रहे हैं कि है सक्खर यहाँ से 120 किलोमीटर। 120। तो इंशाल्लाह आज हम जितना हो सकेगा कवर करने की कोशिश करेंगे, और जगहें हैं आधे रास्ते में वो भी आपको एक्सप्लोर कराते जाएंगे। तो भाई रानीपुर यहाँ से 43 किलोमीटर, और कंडियारो तो हम बस ऐसे समझो कि पहुँचने वाले ही हैं सिटी में। तो वहीं पर ही है वो सजन साईं की मज़ार। तो देखें भाई, कोई थम्स अप कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई आप हमारे साथ आओ खाना खाओ, और कोई कह रहा है कि चाय पियो। अभी जब मैं पीछे था तो जहाँ से हवा भरवाई, तो उसने पहले मुझे हेलो हाय किया कि इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा भाई इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे नहीं पता था कि वो कोई हवा वाला है। तो मैंने उसे बुलाया, इधर आओ हवा भर के दो। उसने कहा भाई पहले इधर आओ चाय पियो। मैंने कहा चाय बहुत पिए, जज़ाकल्लाह, आप हमें हवा भर के दो, तो ताकि हम हवा की स्पीड से भागते हुए जाएं आगे। तो फिर उन्होंने हवा भर के दी। तो कल का सीन ये है, कल जब मैं कंडियारो से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे था, तो एक झुग्गी नुमा बनी हुई थी, जिसे सिंधी में कहते हैं लांढी। तो वहाँ पे एक सिपाही खड़ा था, उसने ऐसे आंखें करके मुझे देखा, तो मैंने उसको देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि 2 पुलिस वाले, एक वही जो था वो मेन बाइक चला रहा था, वो जो उसके पीछे बैठा हुआ था, तो आगे वाले ने पीछे वाले को कहा कि इसको रोकते हैं। तो उसने कहा कि चलो ये रश से आगे कमाइए, आगे चलते हैं, छोड़ो छोड़ो इसको। पीछे वाले के कहने पे उसे इग्नोर कर दिया, फिर वो चले गए। मैं भी साइड में आके आखिरकार पहुंच गया होटल पे। अच्छा जी, ये देखें, ये है वो गुंबद। यहाँ से मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा। तो जी पूछते हैं, मेरे ख्याल से लग तो ये रहा है गेट। चाचा इहो हेॾे वञिणो आहे नी, हेॾे वञिणो आहे, काथो रस्तो वेंदो इन रे वॾे मुकबरे ते? हाँ हाँ हाँ, मेहरबानी मेहरबानी। तो भाई फिर से कंटिन्यू करेंगे उस किस्से को। पुलिस वाले जो थे उनके किस्से को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पहुंच गए दरगाह अलाहाबाद शरीफ, कंडियारो सिंध। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो चल के देखते हैं किन की मज़ारें हैं यहाँ पे। ये देखें भाई, ज़बरदस्त, कितनी आलीशान बनी हुई है। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं कंडियारो अलाहाबाद। यहाँ पर है अल्लाह बख्श अल मारूफ सोना साईं, उसकी है यहाँ पे मज़ार। आप ये देख सकते हैं कितनी आलीशान गुंबद बना हुआ है। तो अभी चल के आपको दिखाते हैं, सारा एक्सप्लोर कराते हैं उसकी। चाय, ये देखो भाई, ये पुलिस वाला है, मुझे कह रहा है चाय पियो। तो देखते हैं भाई, ये देखें बिल्कुल ट्रेडिशनल जिसे कहा जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? माल के करम है साईं। ये देखें भाई, बिल्कुल ट्रेडिशनल चाय।
ये लकड़ियों पे पक रही है और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। बनाने वाला अल सादात है। अच्छा। अल सादात है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यहाँ सिक्योरिटी पे मामूर हैं? 11 साल गुजर गए थे। अच्छा, तो भाई चाय बनने वाली है, थोड़ी चाय पीते हैं, उसके बाद आपको चल के दिखाते हैं। तो भाई ये देखें चाय आ गई। ये है सिंध की मेहमान नवाजी। रोटी खाओगे? नहीं, ज़बरदस्त भाई। और जैसे कहा जाए ना गांव वाली चाय, बिल्कुल वैसा टेस्ट है उसका। लकड़ी की इसमें थोड़ी बू आ रही है। चाय पी के फिर आपको ये सारा दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, दीनी दुनियावी दोनों तालीमें यहाँ पे हैं। आपको इंग्लिश अरबी फ़ारसी सिखाते हैं यहाँ पे। तो चल के आपको दिखाते हैं वो यूनिवर्सिटी भी। चल रहे हैं अल मारूफ सोना साईं की मज़ार पर। यहाँ पे इंतज़ामिया के बंदे खड़े होंगे, उनसे चल के मज़ीद पूछते हैं, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। मज़ार जो रस्तो केड़े पासे नो? अच्छा जी, इस तरफ है। तो चलते हैं। ये बाकी आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। और इस तरफ भी। अच्छा, अभी भी काम चल रहा है इस पे धड़ाधड़। ये सालों से इस पे काम चल रहा है। ये है अल मारूफ सोना साईं की मज़ार मुबारक। तो चल के यहाँ पे फातह खानी करते हैं। और ये आप देखें काम कितना आलीशान कराया हुआ है, ज़बरदस्त। ये पिलर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या नबी, ये है जी अल मारूफ सोना साईं की कब्र मुबारक। काम अभी चल रहा है यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम। इनके बारे में कुछ बताइए। इनका इनकाद जो है नौजवानों को इस्लाह करना है। और 1975 में नौजवानों की तंजीम जवानी की जमात की थी। मकसद ये था कि उनको दीनी सुकून, अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल होना और अपनी पढ़ाई में भी मशगूल रहना। और काफ़ी जो भी दुनियावी हिसाब से लिहाज से उनकी इस्लाह, अपनी पढ़ाई में भी मशगूल रहें और अल्लाह ताला की ज़िक्र में भी, और नमाज के पाबंद हर वक्त उनके दिल में अल्लाह ताला का ज़िक्र रहे। उनकी यही मशीनें इंसानियत के और इंसान ज़ात की जो इसकी खिदमत करना है, उनसे इखलाक से मोहब्बत से पेश आना है और अपने काम से काम रखना है। और पढ़ाई में दुनिया के हिसाब से भी हर कोई अपनी मेहनत करे और बेहतर है। उनका यही है अल्लाह ताला की जो भी इंसान ज़ात है, उनको उनकी इंसानियत से बरकरार रखना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफात से जो है खिलाफात है खलूस जो है उनको बरकरार रखना है। और उनकी तबलीग हर किसी के लिए नमाज का पाबंद रखना है। हर किसी को यहाँ पे तहज्जुद भी होता है, तहज्जुद गुजार लोग ये पूरी बस्ती है यहाँ पे शरीयत के निज़ाम के हिसाब से तहज्जुद के टाइम पे सब तहज्जुद पढ़ते हैं। जो छोटे बड़े ख़वातीन जो भी जितने हैं, एक इस्लामी निज़ाम है यहाँ माशाअल्लाह। तो उनके हिसाब से बड़ी यहाँ पे मोहब्बत और खुलूस अल्लाह वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि बहुत इंसान के ज़ात के लिए मोहब्बत और खुलूस है यहाँ पे। और इंसानियत के नाम पे
उन्होंने बड़ा एक किया हुआ है और उनको वो मोहब्बत और प्यार दिया है इंसान को। हर इंसान यहाँ पे आते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी फ़िरका हो, पहले भी आते हैं यहाँ पे, देवबंद भी आते हैं। अच्छा, तो भाई ये थे सोना साईं के ज़िंदगी की जो सोने हयाती इन भाई ने बताई। तो अब चल के आपको वो दिखाते हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई है। यहाँ पे भाई बता रहे थे कि यहाँ पे मुराकबा होता है, एक होता है फजर को और एक दूसरा होता है इशा के बाद। तो दूसरा ये बताया कि यहाँ पे साईं का उर्स होता है नवंबर में। और मैंने इनसे पूछा कि भाई ये इतना सारा खर्च कौन कर रहा है, तो बताया इन्होंने कि भाई साईं वाले खुद भी कर रहे हैं, अगर कोई आ रहे हैं खैर खाई करने, NGOs हो गए या दूसरे कोई, तो वो भी ये इसके लिए पैसे डालते हैं बनवाने के लिए। तो अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ जो यहाँ से नज़र आ रहा है। ये है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनसे चल के मिलते हैं, इसके बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी तालीमात दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे महबूब मुर्शिद सज्जन साईं मदजिला आलिया, उनका मदरसा है। यहाँ पर सारी तालीम है, अरबी फ़ारसी भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है दीनी तालीम के साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी होती है। बड़ा मदरसा है, बड़ी अच्छी तालीम है, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम है। इधर अल्लाह वालों का फैज़ है। ये तकरीबन यहाँ पे कितने शागिर्द पढ़ते हैं? यहाँ पर तकरीबन 350-400 शागिर्द हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, दिन रात रहते हैं, दूर दूर के। अच्छा, दूर सिर्फ के उनमें इलाकों लड़के होते हैं या लड़कियाँ भी? लड़के हैं यहाँ पर और अंदर भी एक मदरसा है, वहाँ लड़कियाँ हैं। अच्छा, मस्तूरात अलग है। हाँ, वो अलग है। ठीक है। बड़ा सिस्टम अच्छा है, ज़बरदस्त। अच्छा, कंप्यूटर वगैरह भी सिखाते वो हैं? भी सिखाते हैं। तो थोड़ा विजिट कराएंगे? यहाँ पर अभी पढ़ाई चल रही है। अच्छा। तो कमरे वगैरह जो भी है ना वो अभी मसरूफ हो गए हैं। अच्छा, अगर आप पहले आते तो आपको विजिट करवाते, और इसके साथ कंप्यूटर के साथ यहाँ पर वो भी हुनर भी सिखवाते। अच्छा, स्किल जो भी दर्ज का काम होता है, जो हाँ। सिलाई वगैरह वो भी करते हैं लड़के। वो भी सीखते हैं। ये तो भाई ज़बरदस्त है, दुनियावी और दीनी दोनों तालीम। ये हमारे मुर्शिद का यही मिशन है। यही कहते हैं कि माशाल्लाह। लोग- तो भाई अंदर तो नहीं चल सकते, बहरहाल आपको बाहर से इसका व्यू दिखाते हैं। इसका नाम क्या है? ये जामिया अरबिया गफारिया मदरसा है। जामिया अरबिया गफारिया गफारिया मदरसा ताहिरिया हाँ। मदरसा है। तो भाई चलते हैं अब इंशाल्लाह। अगला स्टॉप होगा हमारा दराजा शरीफ हज़रत सचल सरमस की मज़ार पर। तो जी ये है मेन रोड पे दरगाह सजन साईं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मेन रोड पे और बड़ी ही आपको अट्रैक्ट करेगी। ये देखें भाई, लिखा हुआ है दरगाह इलाहाबाद शरीफ, कंडियारो सिंध। तो भाई टॉपिक को उधर से ही शुरू करेंगे। तो मैं होटल पे बैठा हुआ था, तो वो भी आ गए अपना हिस्सा जो रिश्वत वगैरह उन्होंने ली थी उसकी विरासत करने आए थे। एक छोटा सा रुमाल उन्होंने संदल पे रखा, खड्डे पे रखा। तो जो इनको ट्रक वालों ने इन्होंने पैसे दिए थे वो अपने जेबों से निकाल के उस पे रखने लगे। दोनों अपनी सभी जेबों से निकाल के उस पे रुमाल पे रखने लगे कि भाई अब चल के हिसाब किताब करते हैं अक्षय की तरह। ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, तो ये भगवान का हिसाब। तो मैं देख रहा था इनको, और वहीं वो अमरूद वाला भी आ गया जो उस दिन मुझे मिला था कोच में। अजीब तरीके से वो मार्केटिंग कर रहा था अमरूद की, तो मुझे बहुत पसंद आया वो बंदा। तो मैंने रात को उसकी वीडियो बनाई थी कोच में, पर अंधेरा होने की वजह से वो वीडियो सही नहीं आई थी, मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं लगा हुआ था, इनको देख भी रहा था और उससे कचहरी चल रही थी अमरूद वाले से, तो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, सिंधी में। तो वो आया जो मुझे ताड़ रहा था, वो नहीं, दूसरा उससे बड़ा वाला खबीस। तो उसने मुझे आके कहा खाए वो, उस बदबख्त को फॉरेनर कहना नहीं आ रहा था। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम फॉरेनर हो। मैंने कहा भाई
ये फॉरेनर कब से सिंधी बोलने लग गए हैं? अच्छा फॉरेनर नहीं हो? हाँ चलो ठीक है, मान चल निकल पहली फुर्सत में। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि भाई लोग जो है ना अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे इंटर जैसे ही हुआ इस दरगाह में, तो ये पुलिस वाला था, ये भी पुलिस वाला था। उसने कहा सही आए आपको हम चाय पिलाते हैं। आखिर में कहा कि खाना भी खा के जाएं। तो मेरी हमेशा से यही आदत रही है कि भाई जो अच्छी चीज़ हो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। जो बुरी चीज़ हो उसको भी बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। तो ये लोग मिलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, दिल पे नहीं लेना चाहिए इनकी बातों पे। ये बस आपको इधर या उधर से आके तंग ज़रूर करेंगे। तो खैर कोई भी बात नहीं, तो चलते हैं अब इंशाल्लाह दराजा शरीफ रानीपुर। भाई वेलकम टू हालानी। अभी मैंने तकरीबन 7-8 किलोमीटर हो गए इसका फॉलो किया है, बड़ा फ़ायदा हुआ है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और मेन जो बात है ना, टाइम बच जाता है, इससे डबल फ़ायदा होता है, टाइम भी बच जाता है और कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं। देखते हैं कब तक इसका पीछा कर पाते। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला पड़ाव होगा हालानी के बाद वो होगा रानीपुर में। तो भाई कोटड़ी कबीर क्रॉस कर लिया है और ये मौसम आप देख रहे हैं, मौसम अपने पैंतरे बदल रहा है। तो बस खुदा करे कि बरसात ना हो। बरसात होगी तो ऐसे समझो कि प्लान टूर सारा चौपट हो जाएगा। जहाँ पे बरसात शुरू हुई टूर को उधर से ही क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि बरसातें बताई हैं। उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, गुड बाय डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से हो, पता चला कि जो बरसातें आनी थी वो थोड़ी टल गई हैं, हवाएं वगैरह कुछ कम हो गई हैं। और कल से आप देख रहे हैं कि हवाएं भी नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से मुसीबत टल गई है। पर अगर बरसात हो गई तो भाई मजबूरन वहीं पे ही क्विट करना पड़ेगा टूर को। वैसे भी ऐसा समझा जाए कि कल वाला दिन है, कल के बाद तो इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे अपने वापस। नहीं तो आज बरसात नहीं हुई तो इंशाल्लाह कल खैरपुर आपको एक्सप्लोर कराएंगे। अच्छा ये बता रहा है 20 किलोमीटर, रानीपुर 20 किलोमीटर, हिंगोजा 7 किलोमीटर। अगर बरसात नहीं हुई तो आपको खैरपुर सिटी एक्सप्लोर करके वहीं पर ही टूर को एंड करेंगे इंशाल्लाह। बाकी तो जो सखर है, सखर तो मैंने आपके कल भी बताया था कि भाई सखर की हर जगह की हर एक वीडियो मैंने अपने चैनल में रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाकी सखर को अगेन से हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि वही चीज़ें, हालांकि देखा जाए तो मेरे साथ एक आया था सवाद का यूट्यूबर था, तो उसने कहा था कि मैं आ रहा हूँ टूर पे सिंध टू कश्मीर। तो मुझे आप ये, उसने मेरी वीडियोस देखी थी सखर वाली, कहने लगा कि ये तो यार बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का शहर है, तारीख़ी शहर है, यहाँ तो बहुत अच्छी वीडियोस बनेगी। मैं टूर पे निकला हूँ, आप मुझे एक्सप्लोर कराना सखर। तो अगेन भी मैंने उसके साथ उसकी वीडियोस अपलोड की थी सखर रोड़ी की। तो अब तीसरी बार इसकी नहीं करेंगे। अगर आपको सखर देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो भाई ये थे 50-100 वाले कि ऐसे याद दे रहे थे। अगर हमारे यहाँ सिंधी में कहावत है कि लगी तरोजी टरी तो भला, यानी हाथ ऐसे दिया ना देने के बराबर। तो जैसे रुकता तो उससे कहते हैं भाई खर्ची कराओ, चाय पानी ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई अभी हम हिंगोजा पहुंच गए हैं
व्यूअर्स मजबूरन बहुत ही रिस्की है, अभी भी बड़े रिस्क पे चल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से बस जैसे हज़रत सचल सरमस्त की मज़ार पे हाज़री देंगे उसके बाद बस टूर को क्विट करते हैं। सॉरी फॉर दिस। और मुझे नहीं लग रहा कि मौसम अब साथ देगा। वो तो शुक्र है कल परसों बच गए थे उससे, बरसात से। तो इंशाल्लाह यहाँ से है तकरीबन दराजा शरीफ 20 किलोमीटर। तो ये भी रास्ता रिस्की है अगर देखा जाए तो, बरसात हो सकती है कहीं पर भी। फिर देखते हैं इंशाल्लाह बस वहीं पर ही इस बाइक को कोच पे या वैन पे रख के फिर वापसी सखर को वापसी करेंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको एक्सप्लोर कराते रहें। ये मेरी सीरीज़ आपको कैसी लगी वो ज़रूर आप बताना, और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी आपको बताना चाहिए कमेंट करके। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यही आईडी इंस्टाग्राम पर भी है। ये आपको वेलकम करते हैं रानीपुर टूल प्लाज़ा। तो ये है रानीपुर टूल प्लाज़ा, और ये रश कह रहे हैं कि ये मेले की वजह से जो लोग सेवन से आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, तो बड़ी ही खचाखच रश है भाई। पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। अब इंशाल्लाह बस मेरे ख्याल से गंबट से देखेंगे, गंबट स्टॉप से ट्रेन पकड़ेंगे।